हेलो एना स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में टोटल एनालिसिस करके बताऊंगा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मार्किंग स्कीम को लेके। यस, क्योंकि आपको पता है आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे हो सर हमें कितना मिनिमम चाहिए ताकि हम निकल जाए, हमारे साल बच जाए, क्योंकि मेजोरिटी बच्चों के क्वेरीज है। तो स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शायद थोड़ी लेंदी हो जाए बट एंड तक देखना, क्योंकि अदरवाइज तुम्हें पूरी तरह से समझ नहीं आएंगे। और ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। और तुम्हें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, कितने मार्क्स के लिए टारगेट रख के चलना है, थ्योरी में आप कितने कराओगे कि आप पास हो जाओगे। पहले मैं क्लास 10 की बात कर लेता हूँ। गाइस, मैं आपको कई बार बोला है, आज भी वही चीज़ रिपीट करूँगा कि थियरी पेपर एक तो किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते हो। अगर आप थियरी पेपर को छोड़ दोगे तो आप समझ लो इस साल भी आपका बर्बाद गया। ये पब्लिक एग्जामिनेशन के रिजल्ट में आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। फिर होगा क्या, फिर अगले के लिए वेट करोगे, क्योंकि थियरी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। बहुत सारे बच्चों के सोच में है कि सर टीएमए बहुत बढ़िया है, टीएमए तो 20 में 20 आ चुका है, तो मेरे टीएमए में ही 20 मार्क्स हैं, उधर से प्रैक्टिकल भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो बहुत सारे सोच आपके मन में आ रहा होगा, बट मैं बता दूं थियरी आपको किसी भी हालत में देना है। हाँ, रही बात टेंथ में एक प्रोविजन है कि थियरी और प्रैक्टिकल कंबाइन करके अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाए, तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, विदाउट प्रैक्टिकल वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी लैंग्वेजेस हैं, मैं पहले क्लास 10 की बात कर लेता हूँ। 80 में पेपर होना है। अब 80 में पेपर होना है, उधर से इंटरनल असेसमेंट, मतलब आपके टीएमए में 20 है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, टीएमए के बारे में बोला गया कि 0 भी स्कोर हो सकता है, 20 भी स्कोर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चे हो सकते हैं एब्सेंट भी मार्क हो जाए। इनमें हार्ड एंड फास्ट मैंडेटरी नहीं है। ये अगर नहीं भी आप अपेयर करते हो या टीएमए आपने सबमिशन नहीं किया, एब्सेंट मार्क करने से भी एनआईएस आपको फेल नहीं कराएगा। बट फेल डायरेक्टली नहीं कराएगा, बट अल्टीमेटली टीम में के कितने इंपॉर्टेंट रोल है अभी पता लग जाएगा तुम्हें। जैसे इसमें क्या बोला जा रहा है, क्योंकि इनमें तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। ये कह रहे हैं 80 में आप 26 मार्क्स ले लो, 26 मार्क्स ले लो, तो आपको टीएमए ऐड ऑन करके अगर आप 33 में पहुंच जाओगे तो पास हो जाओगे। और अगर मानो आप कह लो सर मेरे तो टीएमए में एब्सेंट मार्क हो गया, या टीएमए में मेरे जीरो आए, बेकार टीएमए बनाया था मैंने, मेरे मार्क्स आए ही नहीं, जीरो आए, एक आए, दो आए, कम आ गए, पुअर मार्क्स आए, तो फिर एनएस कह रहा है कि आप थियरी इस तरह अपेयर करो, थियरी में इतना मार्क्स लाओ कि डायरेक्टली 33 आ जाए वहाँ से। फिर टीएमए किसी आपका टीएमए की कंट्रीब्यूशन आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चे को तो वैसे ही मार्क्स पाने में लाले पड़ रहा है। बच्चे तो ये चाह रहा है कि मेरे को कम से कम बताओ, तो मैं ये बताओ यहाँ कम से कम की बात कर रहा हूँ। ऐसे बच्चे टीएमए के मार्क्स का भी तुम्हें पता लग गया डैशबोर्ड में, तो वहाँ से तुम कैलकुलेशन कर सकते हो। जो सब्जेक्ट निकल चुके उससे लेकर मत सोचो, वो तो निकल चुका है। आप जितने भी पेपर अब आगे देने जा रहे हो उसके लिए स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। तुम एक काम करो, तुम देखो टीएमए में कितने मार्क्स है। अगर देख रहे हो, जैसे मैं विदाउट प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ, ये चाहे 10th में हो चाहे 12th में हो, यहाँ 80 में जहाँ पेपर हो रहा है दोनों पे लागू हो रहा है। क्योंकि इनमें तो प्रैक्टिकल है ही नहीं, तो विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 10 12 में दोनों में एक ही क्राइटेरिया है। आपने देख लिया कि नहीं टीएम में मेरा भरपूर टीएम अच्छे बढ़िया टीएम में बना, और मैं ऑलरेडी वहाँ 18 20 नंबर 16 नंबर स्कोर कर रखा 20 में से, दैट मीन्स आप सेफ साइड में हो। तो आपको इतना समझ आ गया कि 33 से भी आगे निकल जाऊंगा, लेकिन मेरे को 26 नंबर लाना ही लाना है, 26 आपको थ्योरी में लाना है। और इस बार मॉडरेशन में ये प्लान हुआ है कि एनआईएस 24 तक स्कोर करने वाले बच्चों को प्रोमोट करा देंगे। मीन्स वो 24 को तो शो नहीं करेंगे, 24 वो 24 पे किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस बार ये प्लान हुआ है। ग्रेस पॉलिसी और मॉडरेशन पॉलिसी के तहत तुम्हें, जैसे पीछे इतने सालों से ये चीज़ कई बार हुआ है, बड़े अक्सर देखा जाता है एनएस में 1 नंबर 2 नंबर थियरी के लिए रह गए, और बच्चा कई बार क्वेरी करते हैं सर टोटल में तो मेरा 40 पार कर गया फिर भी मैं फेल हूँ। यस, उसके कारण ये है कि थियरी में जो कट ऑफ मार्क्स तो तुम ले नहीं पाए। पर इस बार प्लानिंग ये हुआ है कि अगर 24 मार्क्स तक भी आप ले लेते हो, इट मीन्स आप सेफ हो, क्योंकि 24 पे छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, 2 मार्क्स को ग्रेस दे देंगे, शो नहीं करेगा बट तुम्हें 26 करके वहाँ बॉर्डर तुम्हें कट ऑफ मार्क्स दे देंगे। और उधर से टीएमए आपको, क्योंकि आपने टीएमए में अच्छे स्कोर किए, फर्स्ट जगह वो बच्चा जो बच्चा टीएमए में एब्सेंट मार्क हो गया, ये टीएमए 4 मार्क्स मिले, 4 नंबर 5 नंबर बीच में से। तो 5 नंबर वाले भी 26 के साथ मिनिमम 7 नंबर चाहिए, 7 चाहिए 33 तक पहुँचने में। दैट मीन 6 नंबर वाले तक भी सेफ नहीं है। 7 मार्क्स जिन्होंने स्कोर करा आउट ऑफ 20 वो निकल जाएगा, क्योंकि थियरी में कट ऑफ मार्क्स आ गए। और उसी तरह विद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 68 में पेपर है ज़्यादातर, जो मैथ साइंस टेक्नोलॉजी, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी होम साइंस, इस तरह के प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट में
68 में आपके पेपर होना है, 68 में थियरी पेपर होना है। उधर से यहाँ प्रैक्टिकल 15 मार्क्स है। और 10th में एक बेनिफिट, यहाँ 10th वाले को थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा जो कि 12 वाले को नहीं मिलना है। 10th वाले को अगर मानो प्रैक्टिकल में तुमने 15 में 15 स्कोर कर लिए या तुमने बहुत बढ़िया मार्क्स लिए, 14-15 नंबर, 12-13-14-15 जो भी है, अच्छे मार्क्स लिए, और इधर से आपने 68 में आपने स्कोर किए। आपको यहाँ क्या बोला जा रहा है क्राइटेरिया में, 68 में थियरी और प्रैक्टिकल मिला के कट ऑफ मार्क्स दिया जा रहा है 27। इट मीन्स यहाँ प्रैक्टिकल अगर 15 में 15 किसी ने स्कोर कर लिए तो उससे 27 पहुँचने में सिर्फ 12 मार्क्स चाहिए, क्योंकि यहाँ एक बेनिफिट है 10th क्लास में। ये अगर 68 में 12 भी आ जाए, प्रैक्टिकल में 15 में 15 है, तो तुम फिर भी 27 में पहुँच जाते हो। लेकिन अगर प्रैक्टिकल में घट गया तो थियरी से तुम्हें वो कवर अप करना है। लेकिन बात वही है, टीएमए के बारे में वही है, 27 पाने से तुम निकल जाओगे, कट ऑफ अगर 27 तक पहुँच जाए थियरी प्रैक्टिकल मिला के। बट मानो टीएमए में तुम्हें सपोर्ट नहीं मिला, 17 मार्क्स का टीएमए, और तुमने टीएमए में 1 मार्क्स स्कोर नहीं, 0 मार्क्स स्कोर किया, ये एब्सेंट मार्क हो गए, फिर तुम फंस जाओगे। और इवन अगर तुम 27 के साथ 5 मार्क्स भी मिल जाता है तब भी तुम 32 पे पहुंचे हो, तो तुम्हें 33, दैट मीन्स 27 के साथ तुम्हें कितने मार्क्स मिलना है, 27 के साथ 6 मार्क्स मिलना है, तो तुम 33 पे पहुंच। दैट मीन टीएमए में जो बच्चा 6 मार्क्स विद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ले रखा है वो बच जाएगा। कम से कम 6 नंबर पाए हुए बच्चे को, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। ये एनालिसिस शायद बहुत सारे बच्चों को ना किसी ने गाइड करा, किसी को पता है तो डैशबोर्ड में जाकर देख लो। क्या अगर टीएमए में 6 नंबर भी है तो तुम पास हो सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारे प्रैक्टिकल के मार्क्स के साथ थियरी मार्क्स ऐड होके 27 तक तुम्हें पहुंचना है कम से कम। यहाँ भी वही बात है, थियरी में बॉर्डर लाइन पे अगर रुक जाओगे तो एनएस 1-2 नंबर तुम्हें ग्रेस दे देंगे। पेंटिंग, क्योंकि पेंटिंग में आपको पता है थियरी में मार्क्स कम है, प्रैक्टिकल में ज़्यादा है। यहाँ तो प्रैक्टिकल के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो 70 में प्रैक्टिकल है और थियरी में 20 मार्क्स है। यहाँ आपको ऑल टुगेदर 31 पे पहुँचना है, और उधर से टीएमए 6 नंबर के है, तो 6 नंबर में से अगर 2 नंबर भी मिल जाता है, इसमें पेंटिंग वाले ये समझ लो 2 मार्क्स अगर टीएमए में आ गया एटलीस्ट, तो तुम 33 पहुँच जाओगे। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सब कम से कम पाए जिन बच्चों को पास होने के लाले पड़ रहा है, जो ये सोचे कि पास हो जाऊँ। देखो जिन्होंने अच्छे स्कोर कर लिए उनको तो कोई चिंता ही नहीं है, थियरी में बढ़िया स्कोर हो जाए तो तुम्हारे मार्क्स और बढ़ते जाएंगे। डेटा एंट्री में भी ऐसे ही, डेटा एंट्री 32 मार्क्स की थियरी है, 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 8 मार्क्स के आपके इंटरनल एस्टिमेट मतलब टीएमए है। इट मीन्स यहाँ भी थियरी प्रैक्टिकल कंबाइन करके 30 मार्क्स पाना है, और वहाँ से टीएमए तुम्हें 3 नंबर के सपोर्ट दे दे, तुम 33 पहुँच जाओगे। और हिंदुस्तानी म्यूजिक, कर्नाटक संगीत में तुम्हारे 32 में, यहाँ भी 32 में थियरी है और 60 में प्रैक्टिकल, 8 मार्क्स के टीएमए में डेटा एंट्री की तरह, और यहाँ भी वही कंडीशन, तुम्हें 33 पहुँचना है। इधर 30 नंबर आ जाए, वहाँ से तुम मिनिमम 3 नंबर ले लो तो तुम पास हो जाओगे। तो ये तो क्या पासिंग क्राइटेरिया 10th क्लास के। तो इस तरह स्ट्रैटेजी बनाओ कि मैं ये कम से कम यहाँ तक तो पहुँचूँ। बहुत सारे बच्चे स्ट्रैटेजी ठीक से बना नहीं पा रहे, बच्चों को बार बार मैं बता रहा हूँ, अभी इतने कम समय में अगर तुमने पहले से प्रिपरेशन नहीं किए तो तुम 80-90 तक नहीं पहुंच सकते हो, ये वास्तव है। ये तुम्हें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, किसी के देखा देखी प्रिपरेशन ना करो। और अब मैं सीनियर सेकेंडरी की बात करूँ, विदाउट प्रैक्टिकल में तो वही कंसेप्ट 10th की तरह, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल के बेनिफिट तो है नहीं, तो 10th की तरह वही फार्मूला चलेगा तुम्हारे लिए। बट विद प्रैक्टिकल में यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ तुम्हें दोनों में इंडिविजुअल पास होना है। जैसे 64 में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, बस कम्युनिकेशन, होम साइंस, लाइब्रेरी साइंस, इनमें सब में 64 में थियरी है, प्रैक्टिकल है 20 में, और तुम्हारे टीएमए में है 16 मार्क्स। तो यहाँ तुम्हें इंडिविजुअल पासिंग मार्क है 64 में 21, प्रैक्टिकल में 20 में से 7। आप मानो जिन बच्चों के 20 में से 7 नहीं है, अब इससे पता लग गया, तुम्हें डैशबोर्ड में देख रहे हो, 20 में से जिनको 7 नहीं मिले कम से कम, वो बच्चा 12th क्लास में इस बार रह जाएगा, क्योंकि वो SYCP डाल के सब्जेक्ट ये टू क्लियर इन प्रैक्टिकल करके तुम्हारे रिजल्ट को विथल कर देंगे। तो इसी वजह से डैशबोर्ड में जाके चेक कर लो। उम्मीद करता हूँ तुमने 7 मार्क्स तो कम से कम ले ही लिए होंगे, और थियरी में कट ऑफ तुम्हें लेना है, पासिंग मार्क है 21, तो वही 21 और 27 ऐड करके 28 पे पहुंच जा रहे हो। दोनों में मिनिमम कट ऑफ आ गया 21, उधर से 7, कम से कम बात करो, ज़्यादा आ जाए वेल एंड गुड, फिर तो तुम सेफ हो। और टीएमए में 16 मार्क्स में से इट मीन 28 तक तो तुम पहुँचेगी, और 5 मार्क्स आ जाए, 5 मार्क्स आ जाए तो तुम 33 तक रीच कर जाओगे। लेकिन वही बड़ी बात है, जिनके टीएमए डाउन गया, ये टीएमए अफसर मार्क हो गया, टीएमए आपने सबमिशन नहीं करे थे, उनको आप वो वाला मार्क्स के सपोर्ट तो मिलना नहीं है,
फिर वो थियरी को बेटर करके उनको डायरेक्टली थियरी और प्रैक्टिकल की बदौलत पास होना है। इस तरह पेंटिंग में 24 मार्क की थियरी है और 70 के प्रैक्टिकल है। इनके भी अलग अलग क्राइटेरिया। थियरी में पासिंग मार्क कम से कम 8 लेना है, प्रैक्टिकल में तुम्हें 70 में से 20। यहाँ प्रैक्टिकल के मेजर कंपोनेंट है 23 पाना। डैशबोर्ड में तुम्हें दिख रहा है, तुम शेयर करना तुम्हें डैशबोर्ड में कितना दिखा रहा है। और 6 नंबर की टीए में है, तो तुम खुद देखो, तुमने पासिंग मार्क यहाँ से 8 नंबर की थियरी में पासिंग मार्क 23 प्रैक्टिकल में 23 और 8 मतलब तुम 31 पे पहुंच चुके हो। तो यहाँ 2 मार्क्स के रिक्वायरमेंट है टीएमए में। ये मैं कह रहा हूँ जिनको जो कट ऑफ मार्क्स के सब बराबर है उनको 2 मार्क्स चाहिए, पर जिन बच्चों ने बढ़िया करा उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। बट ऑल टुगेदर तुम्हें 33, लेकिन इनमें सारे सब्जेक्ट के कंप्यूटर साइंस के 48 में थियरी है। 48 में थियरी में तुम्हें कम से कम 16 पाना है, और यहाँ प्रैक्टिकल है 40 मार्क्स के, यहाँ तुम्हें 13 नंबर लेना है। तो 16 और 30 मिला के कितना होता है, आप पहुँच गए हो 29 पे। यहाँ भी 4 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है टीएमए से, ताकि तुम 33 पे पहुँच जाओ। तो इस तरह बच्चे हर सब्जेक्ट के अपना इक्वेशन है, एल्गोरिदम है। और मैं बार बार बता रहा हूँ, बड़ी सोचे समझे प्लानिंग के साथ पेपर दो। प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट में जिनमें मेजोरिटी प्रैक्टिकल है, जैसे मैंने अभी बताया पेंटिंग, कंप्यूटर साइंस, डेटा एंट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, इनमें तो आपके ऊपर थोड़ा स्ट्रेस कम है, क्योंकि प्रैक्टिकल में अगर अच्छे स्कोर कर रखे हो या कम से कम कट ऑफ, तो थियरी में क्योंकि थियरी पोर्शन कम है, लेकिन अल्टीमेटली तुम इतना ध्यान रखना, मॉडरेशन पॉलिसी, ग्रेस मार्क, तुम्हें थियरी के मतलब एक बॉर्डर लाइन पे जो दो मार्क्स के दायरे में निकल गए, रुक गए, उनको तो एनहांस कर देगा। बाकी एनएस के तरफ से भरपूर इस बार उस तरह की कोशिश करा जा रहा है, कोई बच्चा बॉर्डर पे ना रुके, मतलब कोई एकदम 3 नंबर 4 नंबर के दायरे में ना रुके, 2 नंबर तक तो ये कर ही देगा। ये इस बार के पॉलिसी है। और रिजल्ट को आगे अपलिफ्ट करने के लिए एनएस से अपने लिए भी सोचा, ये नहीं कि सिर्फ तुम्हारे लिए सोच के करा। एनएस के रिजल्ट को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हुआ है इस बार। एचआर डोमेस्टिक ये मीटिंग में क्वेरी करा था, और इसे लेके फिर प्रोफेसर शरद शर्मा टीचरों के साथ अलग मीटिंग की ऑफिशियल के साथ, किस तरह इस पास परसेंटेज को बढ़ाया जाए, क्योंकि एनएस वाले बच्चे एडमिशन प्रोसेस में पीछे रह जाता है सीबीएसई आईसीएसई, क्योंकि उनके मार्क्स कम होता है, लो स्कोरिंग, ऊपर से पासिंग मार्क बहुत कम बच्चों को मिलता है, 40-45% पर पास होता है। तो बच्चे ये एनालिसिस मैं तुमसे इस वजह से शेयर करना चाहता हूँ, तुम्हें पता लग जाएगा कितने मार्क्स तुम्हें लेना है। वीडियो पसंद है तो लाइक बनता है, और डेफिनेटली अगर पहले बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि तुम जानते हो हर रोज़ मैं इस तरह मैं वीडियो लाते रहता हूँ। तो आज के लिए ये मेरा लास्ट वीडियो है। जय भारत, जय हिंद।